पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और गंगा खतरे के निशान को छूने को बेताब नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो गंगा का लेवल 12 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है, तो बीते 12 दिनों में जलस्तर में 2.5 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि खतरे का निशान 50.2 मीटर है और गंगा फिलहाल 45.6 मीटर के स्तर पर बह रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है और केंद्रीय जल आयोग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच में बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। हम इस समय राजधानी पटना के गांधी घाट पे खड़े हैं और कहीं कि उत्तर बिहार के साथ जो मध्य बिहार है या कहीं कि और जो इलाके हैं, सब जगह बारिश का आलम है और लगातार हो रही बारिश का असर जो है नदियों पर पड़ रहा है। और गंगा की बात करें जिसके किनारे हम खड़े हैं तो लगभग 2.5 मीटर यहाँ का पानी पिछले 12 दिनों में बढ़ा है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 12 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की बातें हैं, क्योंकि गंगा जी का पानी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो इसका जो खतरे का पॉइंट है 50 मीटर है और अभी 45 मीटर के आसपास गंगा जी का जो जलस्तर है। हमारे साथ केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कभी इस तरह देखा गया जून महीने में इतना पानी आया हो? इतना तो अभी पानी नहीं आया था, अगले साल जुलाई में आया था। अच्छा, जून में ऐसा होना तो क्या संकेत देता है? संकेत तो यही लग रहा है कि मतलब पानी और अभी बढ़वे करेगा, तो अलर्ट रहने की जरूरत है, बाढ़ आ सकती है। हाँ, अलर्ट तो रहना है, अभी नहीं जुलाई में अलर्ट होना होगा। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 72 घंटे में उत्तर बिहार और उससे लगने वाले नेपाल के इलाकों में भारी बारिश होगी, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। भारी बारिश से राजधानी पटना पानी पानी हो गया। चिरैया टाड़ इलाके में भारी जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। फ्लाईओवर के नीचे काफी पानी भर गया है। आलम यह हो गया है कि लोगों को पंप लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। राजधानी पटना में हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। ये चिरैया टाड़ का इलाका है, बगल में पटना स्टेशन है, पटना जंक्शन है और यहाँ पर एक तरह से कहें कि पूरी तरीके से जल जमाव है। लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, आने जाने में किस तरह से लोगों को आना जाना पड़ रहा है, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और ये कहेंगे कि यहाँ के आसपास के जो घर हैं वो लोग जानते हैं कि कैसे जल जमाव से बचना है, इसीलिए अपने घरों के सामने, दुकानों के सामने ऊंचा जो एक वो बना लिया है ताकि उनके घरों में पानी नहीं जाए। लेकिन इससे परेशानी जो है वो कम नहीं होती है। लोग पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और यही वजह है कि लोग जो है वो परेशान हुए। ये बताइए, यहाँ जब भी बारिश होती पानी लग जाता है? यस सर, लग जाता है। अच्छा, तो कब तक पानी निकलता, कितना समय, तुरंत निकल जाता है कि देर तक नहीं रहता है? सर, बहुत देर तक निकलता है, बहुत देर तक जमा। कोई पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, निकाला जाता है उस पंप से निकाला जाता है, पंप से पानी निकाला जाता है? बहुत देर लग जाता है फिर। अच्छा, तो साफ तौर पे है कि वो ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, पंप लाना पड़ता है और तभी जाके पानी निकलता है। नहीं तो लोग जिस तरह से आ जा रहे हैं ऐसे ही लोगों को आना जाना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि ये निगम की व्यवस्था है वो एक तरह से फेल व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को राहत की जगह आफत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना में जारी झमाझम बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और परेशानी का सामना राजधानी के लोगों को करना पड़ रहा है। पटना में रेलवे स्टेशन के नजदीक एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया, जहां शहर भर का कचरा पिछले कई महीनों से डंप किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। सीतामढ़ी के प्रतापनगर और आदर्श नगर मोहल्ले में इन दिनों जल जमाव का खतरा लगातार बना हुआ है। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने सूबे के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। सूबे के कई हिस्सों में लगातार बारिश से कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। हम 8 तस्वीरों के जरिए बिहार में बारिश का साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं। ये 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश का साइड इफेक्ट बिहार में किस तरीके से नजर आ रहा है। सासाराम में लगातार बारिश से अलग अलग हिस्सों में जल जमाव हो गया तो सदर अस्पताल में घुटने भर पानी भर गया। इससे अस्पताल आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना
सामना करना पड़ रहा है। अररिया में तेज बारिश के कारण भंगिया डायवर्सन के ऊपर से पानी बहने लगा तो डायवर्सन पर तेज बहाव के कारण गड्ढा बन गया, जिस वजह से बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। बेगूसराय, समस्तीपुर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। इससे बाढ़ का खतरा खड़ा हो गया। कटिहार में गंगा समेत कोसी, महानंदा और बरंदी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग खौफ में हैं। बक्सर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में मौसम विभाग ने कई जिलों में आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बक्सर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन इससे निपटने के लिए कवायद करने में जुटा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पिछले 3 दिनों से गंगा का पानी स्थिर था, लेकिन अचानक 25 जून की रात से गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ गया। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 9 मीटर दूर है और बक्सर में वार्निंग लेवल 59.32 मीटर और डेंजर लेवल 60.32 मीटर है। अभी जलस्तर 51.38 मीटर है। नदी का पिछले 3 दिन से पानी घट रहा था और फिर खड़ा हो गया पानी। अभी 26 तारीख के 1 बजे रात से 1 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हो रहा है। कटिहार में लगातार बारिश से जिले की 4 प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानंदा नदी का जलस्तर चेतावनी के लेवल तक पहुंच गया है। नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर 30.63 मीटर तक पहुंच गया है। जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है और गंगा नदी के जलस्तर में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की गई और नदी का जलस्तर 34.07 मीटर तक पहुंच गया। इसी तरह बरंदी नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़कर 27.56 मीटर पर पहुंच गया। कोसी नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर 26.75 मीटर के निशान को छू गया, जबकि प्रशासन ने पहले ही 16 प्रखंडों के निचले इलाकों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकलकर आने का निर्देश जारी कर रखा है। अग्रिम तैयारियां की हुई हैं और हम लोगों को ये अंदाज था। हम लोग अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी, उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। सीतामढ़ी के प्रतापनगर और आदर्श नगर मोहल्ले में इन दिनों जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। बारिश इस मोहल्ले के लोगों के लिए श्राप से कम नहीं। यहां की ऐसे हालात तब हैं जबकि यहां कई वीआईपी का आवास है। इसमें मंत्री से लेकर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि शामिल हैं। मोहल्ले की ऐसी तस्वीर सालों से बनी हुई है। यहां पक्की सड़क का अभाव है। जहां पक्की सड़क है वहां नाला नहीं है। लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश है। अब तो मोहल्ले के लोग इस बार वोट बहिष्कार का भी मन बना चुके हैं। ये मोहल्ला रघुनाथपुरी है। पीछे मोहल्ला आदर्श नगर है। इस मोहल्ला में के पीछे पूर्व सांसद अनवारू लाल का घर है। सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा का घर है। राणा रणधीर सिंह चौहान जदयू जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी बेलसंड विधायक है, सुनीता सिंह चौहान। बगल में अमित कुमार टूना जी का घर है, रीगा विधायक। इस सब के होते हुए इस मोहल्ला की स्थिति नर्क से ज्यादा बदतर है। इससे बढ़िया नर्क में रहना अच्छा लगेगा लोगों को। हम लोग ये 3 साल से इस रोड में झूल रहे हैं। इस पर वीआईपी मोहल्ला बोला जाता है। इस मोहल्ला में 3 विधायक हैं, कोई यहाँ देखने वाले नहीं है। शेरे बिहार चले गए जिनके नाम से मोहल्ला था, रघुनाथ झा। आज रहते तो ये दशा नहीं होती। पॉश इलाका होते हुए जहां एमपी विधायक सब कोई आते हैं इलेक्शन के समय में, लेकिन उसके बाद देखिए हमारे मोहल्ला का ये स्थिति है। तो बिहार में मानसून ने कहर बरपाया। एक तरफ तूफानी बारिश ने तांडव मचाया तो दूसरी तरफ नदियां अपने उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, जहानाबाद और समस्तीपुर में भारी बारिश की आशंका जताई है। कल बिहार में वज्रपात से 24 जिलों में 95 लोगों की मौत हो गई। इधर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
मानसून के आने के बाद बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है। पटना में झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं। राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि भारी बारिश होगी, वही नज़ारा राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। पटना की जो सड़कें हैं वो देखिए किस तरीके से भीग रही है। कह लीजिए कि तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया था कि अगले 2 से 3 घंटों में काफ़ी बारिश होगी और उसी का जो पूर्वानुमान था वो सही निकला है। और पटना समेत पूरे बिहार में कह लीजिए कि बारिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। खास करके जो उत्तर बिहार के जो जिले हैं, 16 जिले हैं, वहाँ पे मूसलाधार बारिश, तेज बारिश का पूर्वानुमान है। और ऐसे में बाढ़ का खतरा है वो मंडरा गया है। देखिए किस तरीके से आम जनजीवन है वो कह लीजिए कि पस्त होता दिख रहा है। जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं वो भीग रहे हैं, अपने घर तक पहुँच रहे हैं। और भारी बारिश की वजह से जो गाड़ी की जो हेडलाइट है उसे जला लिया गया है, क्योंकि काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी गिर जाती है। इसको लेकर के गाड़ी वाले हैं वो कह लीजिए कि लाइट जला रहे हैं। तो तस्वीरें बयां कर रही है कि राजधानी पटना में किस तरीके के बारिश हो रही है। और यह बारिश किसानों के लिए खुशहाली जरूर लाएगी, लेकिन उत्तर बिहार के जिलों के लिए कहीं न कहीं एक खतरा की घड़ी है। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।